Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which of the following statements is correct? इनमें से कौन सा statement जो है वो correct है? ऑप्शन ए में दे रखा है the rate of reaction decreases with passage of time as the concentration of reaction decreases. ऑप्शन बी में दे रखा है the rate of reaction is same at any time during the reaction. ऑप्शन सी में दे रखा है the rate of reaction is independent of temperature change. ऑप्शन डी में दे रखा है द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले की कॉन्सेप्ट जान के। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब इट इज द रेट, इट इज द रेट of decrease of concentration of decrease of concentration of any one of the reactants with passage of time, with passage of time। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब कि इट इज द डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट्स का मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो जब वो डिक्रीज करता है विद द चेंज इन टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। और इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट इक्वल्स disappearance of reactant, या यूं लिख सकते हैं हम लोग कि रेट ऑफ disappearance of reactant divided by time taken, divided by time taken। तो अगर ये देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है रिएक्टेंट का टाइम के साथ साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो हम लोगों का डिक्रीज करेगा। मतलब ये जो एक्स ले रखे हैं हम लोग, दैट इज रिएक्टेंट, जो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर वो डिक्रीज करता है हम लोगों का, तो जो रेट है वो भी हम लोगों का क्या होगा, वो हम लोगों का डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो पहला ऑप्शन में लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। तो ये ऑप्शन जो है हम लोगों को करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग देखें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज करता है जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता है। बाकी सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में दे रखा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट इज इनकरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऑप्शन सी में दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज। इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आएगा, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हम लोगों का चेंज करता है। ऑप्शन डी में देखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ऑप्शन भी जो है हम लोगों का इनकरेक्ट है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। Okay, so the correct answer will be option A. Option A will be our right answer. Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.